ज्ञान प्रदान नमो नमः इति सिद्धि महागणपते नमो नमः ओम वस्त्र प्रशांत क्रमं तुष्टकलतां नमो नमः वस्त्र सरागं नमस्तानं वस्त्र नमो नमः ओम पुष्पाणि नमो नमः ओम पुष्पाणि समर्पिते वेद प्रवास्तो नमो नमः रक्तमाला पुष्टां स्वरपुष्टे देवता ओम प्रस्थानं ध्यान प्रेम स्वरपुष्टे माला प्रदान करमन्तु रुद्र माला रुद्र सिद्धि महागणपते नमो नमः ओम पुण्य परमेष्ठान ज्ञान प्रधर्म संकृष्टि सहस्रमंतो नमो रतिमास्तान स्थितात्मंतो नमो नमः ओम प्रदास्तं नमो पुण्य परमेष्ठान ज्ञान प्रधर्म मक्षामि नमः सत्समंतो नमो सर्वसंनंत्रकम सर्वसंनंत्रकम स्थान ज्ञान प्रधर्म नमः सत्संनंत्रकम ज्ञान संनंत्रकम योग मक्षामि नमः दशकर्मंतो नमो नमः ओम मक्षामि नमः दशकर्मंतो वेदम धूपम दीपम धूप पेटी वेदम शांति क्रमं तो नमो नमः सर्वशांति क्रमं नमः हाथ जोड़ता मंत्रेणं क्रियारेणं भक्तेनं जनार्दनायकं जजन परिपूर्णं देवो नमः शिवाय तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव तमेव विद्या जडत्वमेव तमेव सर्वं मम देवाय शांतिकारं भजं सेनं प्रधानं श्रीधर शांतिरमस्तु नमो नमः भूमि पूजा प्रधान कर्मस्तु दोस्ता बालराम प्रकृष्ट नमो नमः सर्वष्टान अन्ना योगदान कर्मंतो मुद्र विष्टार कर्मंतो सूर्य प्रत्यक्ष चंद्र देवता नमो नमः अन्न प्रदान कर्मं नित्य देवता हर विद्या कर्मंतो इष्टन बुद्धि मंगल देवता नमो नमः अनवस्थान हर विद्या कर्मंतो इष्ट देव प्रास्तनम देवकृष्ण को देव नमो नमः बुद्धि देवता नमो नमः ओम विष्णु भगवान महालक्ष्मी योग ओम समेष्णानं दानपादं मदं स्नान प्रदं नमो नमः ओम कर्तम मदं स्नानं प्रदं नमो नमः कर्तम मदं स्नानं ध्यान प्रदं नमो नमः योगदान कर्मंतो शांति कर्मंतो नमो नमः सत्प्रास्तन वस्त्र वस्त्र शांति कर्म
जन्नत वाले पे जाकर बड़ी मेहनत करके इन्होंने बच्चों को तैयार किया है। और हमारे पार्षद साहब भाई सतपाल आर्थिक सहायता का भाई जो लगेगा भगवान की दया से गांव राम के आगे कुछ नीचा पड़ा भाई, और 51,000 रुपए लेकर आज इसका शुभारंभ करते हैं भाई। पार्षद साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये एक मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ यार, रामलीला के स्टेज पे खड़ा हूँ कि इसने अब की बार इतना प्रयास किया इस रामलीला को कराने के लिए कि हमारे जैसे बुढ़िया में भी गेर जाया करता, चाचा चालो बैठ दियो, जो राज था वो बीमार था, मैं बीमार था, अरे भाई नहीं है बस की, अरे तुम जाकर बैठ के जाओ। मतलब इन दोनों का बहुत अच्छा प्रयास है भाई। जैसे आप पहले सहयोग करते रहे, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरह पूरा सहयोग करोगे। भाई सतपाल पार्षद साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई 2 शब्द वो भी रखे अपने। जय श्री राम। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज से आपकी लीला शुरू होगी। एक हमारा लीला खड़ा, भगवान जी की लीला शुरू होगी। 12 दिन है, एक नोट का बन रहा है 12 दिन भगवान राम ने भगवान होते हुए भी अपना मनुष्य का रूप धारण करा। क्यों करा? करना तो अदृश्य होकर भी कर सका था, पर एक प्रेम भाव, माता पिता का कहना, उनका वचन का पालन करना, एक शिक्षा देने के लिए उसने राम का रूप धारण करके और पृथ्वी पे उतरा। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसने माता पिताजी के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास देखा था ना। तो एक शिक्षा देने के लिए हम उसमें कितने खरे उतरे, ये हमारे ऊपर बात है। तो जितने भी साथी, हमारी माताएं बहनें जितनी भी रह रही हैं, आप सबसे एक अनुरोध है, आप सब ने बुला कर आओ और इस लीला का आनंद ले। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, ये मेरी सारी चाची ताई बैठी है, पूरे का डोर टू डोर ट्रैक्टर ट्रॉली आते होंगे, एक दो ट्रॉली दाएं बाएं भी खड़ी के रखे, उन पे सब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि माँ घेरे लागी नीचे घेरा अकेले सतपाल के बस की ना है काम। ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी साधन लगा सकूं, पर उसमें गिरना तो कम नहीं पड़ा है, बाढ़ गाँव जब गिर दिया करो। एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और आपने जिस उम्मीद से बनाया हो ना, उसका धन्यवाद तुम्हें करेगा, दूसरे का धन्यवाद है। जो उम्मीद आपने पाल रखी पूरी करूंगा, पूरे पास आवा पूरी, हर एक सुविधा जो गांव में निगम दे है, हर एक सुविधा पूरे वार्ड में दूंगा। एक अपना वार्ड ऐसा जिसमें पूरे संसाधन फिलहाल चल रहे हैं, सफाई देखी भी होगी आपने, 24 घंटे पानी रहता है, अभी में भी नहीं रहता ना। तो धीरे धीरे कई बार आप छो मिल जाते हो, अच्छा अपना घर का काम होंगे, पर धीरे धीरे होंगे। अभी बाढ़ का ने बहुत जोर लगाया है, ये हमारे दादा ने पूरा जोर लगा के मेहनत करवाई है। कोई गलती हो जाए तो घर में जाके धमका दो, ये मत के होते हैं, कहते लोग ऐसे गलत काम कर ढंग से नहीं बोला। और एक भाई मतलब तो दो है कि प्रैक्टिस करे, खास कर रहा हूँ कि उससे कोई गलती हो तो मतलब पकड़ ली। मेरी कोशिश 100 का 100 दवाने की नहीं है, और बढ़िया रोल करेगा। और सारा ना बढ़िया जमकर राम लगा लगे, दादा तो पर चढ़ के गए, सतपाल लगा लगा आंगा तो इन 2 फुट जगह ही लगे, तीसरा फुटा तीसरा तैयार हुआ, 60,000 इनका आंगा लगा था, पूरी तैयारी कर रखी है। पर फिर भी गलती हो जाए, बालक है, सारे बालक से थोड़ा माफ कीजिए। धन्यवाद।
तरफ देखिए पावन शीतल जल से भरी हुई सुंदरी गंगा बह रही है। दूसरी ओर हरे भरे वृक्षों के पेड़ों की लंबी कतारें कैसी शोभा दे रही है। उस तरफ देखें तो सुगंधित फूलों से भरे हुए उपवन है। मेरे को तो दक्ष का ख्याल है कि एक जगह पर ठहर ही नहीं सकता, पर इस जगह आकर लगता है कि इस ताप ने अपना असर कम कर दिया है। मेरा मन जो था एकदम शांत हो गया है। मेरा मन अपने आप ही भगवान में लीन हो जाता है। जब सब कुछ इतना अनुकूल है, ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं ही मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं उनके ध्यान में लीन हूं। आज इस सुंदर स्थल पर क्यों न भगवान की भक्ति की जाए और मैं उनकी तपस्या में लीन हो जाऊं। नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। प्रजागण अपना जीवन सुख से व्यतीत कर रहे हैं। देव, ऐसे हर्षोल्लास के समय में नृत्य का आयोजन किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अप्सराएं हाजिर हो। मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अपने मित्र कामदेव को बुलाता हूं और नारद मुनि जी की तपस्या को भंग करवाता हूं। मित्र कामदेव प्रकट हो। मित्र कामदेव, मित्र कामदेव प्रकट हो। मित्र कामदेव प्रकट हो। मित्र कामदेव प्रकट हो। मित्र कामदेव प्रकट हो। आज कामदेव कैसे याद किया आपने मित्र को? मित्र कामदेव, मैं अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, नृत्य का आनंद उठा रहा था। तभी अचानक से मेरा सिंहासन जोरों से हिलने लगा। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो नारद मुनि जी घोर तपस्या में लीन है। उनके तपोबल से मेरा सिंहासन हिलने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो इतनी घोर तपस्या
मेरे सिंहासन को पाने के लिए कर रहे हैं। आप अप्सराओं को लेके जाइए और नारद मुनि जी की तपस्या को भंग कर दीजिए। हे मित्र इंद्र, आप चिंता ना करें, मैं अभी अप्सराएं लेके जाता हूं और ब्रह्म ऋषि इंद्र जी की तपस्या भंग करता हूं, ठीक नारद मुनि जी की तपस्या भंग करता हूं। ठीक है मित्र कामदेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप विजयी होकर लौटोगे। अच्छा मित्र इंद्र, मैं चलता हूं। ठीक है मित्र कामदेव। ये ब्रह्म ऋषि नारद मुनि जी की तपस्या भंग कीजिए नाच गाकर। ये ब्रह्म ऋषि तो तपस्या में, घोर तपस्या में लीन है। ये अप्सराएं के नृत्य से भी प्रसन्न नहीं हुए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी काम शक्ति से, काम शक्ति का तीर चलाकर इनकी तपस्या भंग करता हूं। घोर तपस्या में लीन है, मेरे बाण भी विफल रहे। मुझे लगता है अभी क्षमा याचना करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे कहीं श्राप ना दे दे। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें ब्रह्म ऋषि। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा करें महर्षि, क्षमा करें, क्षमा करें महर्षि, क्षमा करें। कृपया अपनी आंखें खोलिए महर्षि, क्षमा करें। कामदेव, महाराज, क्या हे नारद मुनि जी महाराज, आपकी घोर तपस्या से मेरे मित्र इंद्र का सिंहासन डोल गया। उन्हें उन्हें भ्रम था, मेरे मित्र इंद्र का सिंहासन डोल गया। उन्हें ये भय सता रहा था कहीं आप उनका सिंहासन न छीन लें, इसीलिए उन्होंने अपनी अप्सराओं को मेरे साथ भेजा आपकी तपस्या भंग करने के लिए। मैं आपकी तपस्या भंग करने में विफल रहा महाराज, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। कामदेव, अपने मित्र इंद्र से कहना कि हम ऋषि मुनियों को सूरज के सिंहासन से क्या मतलब, हम भगवान में लीन रहते हैं, हमें वही काफी है। जाओ, हम आपको समाधान करते
कहते हैं। महाराज तुम्हारा कल्याण हो कामदेव। आप कहना सही लौट जाइए। जी महाराज। नारायण 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 ओहो, आज इतना महान काम कर दिया मैंने। वो कामदेव जिस पर आज तक भगवान शिव के बिना ऊपर कोई भी विजय नहीं पा सका था, उस कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। आज तुम्हें शिव इतना महान काम कर दिया कि शिव के बाद अब मेरा इनाम दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कामदेव के विजय पाने के क्रोध में भी काबू पा लिया। आज तो मैं इतना महान हो गया। हे भगवान नारायण, कितनी कृपा की मुझ पर। इस प्रकार नारद जी ने कामदेव को परास्त किया। या तो कभी शंकर भगवान ने कामदेव पर विजय पाई थी या दूसरे नारद जी ने विजय पाई है। अब नारद जी कैलाश पर्वत पर जहाँ शिव शंकर आज इतना खुश कि ये खुशी मेरे से काबू में नहीं हो रही है। मैं चलकर अपने इस महान कार्य का वर्णन भगवान शिव से ही करता हूँ। नारायण भगवान शिव कल्याण हो। हे नारद जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो और इस खुशी का क्या कारण है, हमें बताइए। हे महादेव, बात ही कुछ ऐसी है। आज महान काम कर दिया जो मुझसे पहले केवल आपने ही किया था। मैं 15 वहां बच्चा से इंदिरा सिंह ने कामदेव को कामदेव जब आज मैं इतना खुश हूँ कि मैंने कामदेव की विजय पा ली है। ये काम आपके अतिरिक्त आज तक कोई नहीं कर पाया था। देखो, आपको भी इतना हर्ष होगा मेरी इस महान उपलब्धि पर। हे नारद जी, काम तो आपने बहुत ही अच्छा किया है और मैं आपके कार्य से बहुत खुश हूँ। लेकिन जो कार्य आपने मुझे बताया है, इसका व्याख्यान आप किसी और के सामने नहीं किए। कल्याण हो। मुझे अपने प्रिय गणों को अपने मंत्र से बुलाना होगा। हे मेरे प्रियगण, जय और विजय प्रकट हो। भगवान शंकर के चरणों में जय और विजय का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। तो अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया है,
पीछे पीछे जाइए और मुझे पल पल की खबर बताइए। देख लिया क्या भगवान? कल्याण हो। खुशी की बात है, मैं अपनी खुशी को दुनिया में क्यों न बताऊं? हम तो छोटा मोटा भी अगर कोई काम करेंगे तो दुनिया में उसकी काफी ठहराएंगे, और मैंने इतना महान काम कर दिया उससे कैसे किसी को बताना नहीं। लगता है भोलेनाथ कि मेरी खुशी जाहिर नहीं हो रही, बड़े चालू हो गए हैं महादेव आजकल। चलिए, मैं तो खुशी को रोक नहीं पा रहा, अब मैं पिताश्री ब्रह्मा के पास जाता हूँ। इस प्रकार नारद जी शिव जी के पास से शिव जी महाराज ने कहा कि भाई ये बखान आपने मेरे सामने तो कर दिया, लेकिन आप और किसी के सामने मत कहना। और शंकर भगवान ने अपने दो गण जय और विजय जो आगे चल के रावण और कुंभकर्ण सभी लोगों में मेरा और आपका नाम उज्जवल हो जाएगा। जैसे बड़ी अच्छी बात है नारद, बताइए। ये पिताश्री, जिस कामदेव को भी आज मैंने भी उसको जीत लिया है। मैं हिमालय की कंदराओं में तपस्या में लीन था, वहां इतनी गहरी तपस्या में लीन था कि इंद्र का कोई नाटक तोड़ गया, फिर जब मैं भयभीत हो गया, अपने मित्र कामदेव की सहायता से मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश की। कामदेव अनेक अनेक अप्सराओं को लेकर मेरी तपस्या भंग करने आया। फिर क्या हुआ नारद? कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर सका, अंत में गिड़गिड़ाकर मेरे चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। मैंने बड़े शांत मन से उसको क्षमा करके भेज दिया। हे पिताश्री, बताओ इतना महान काम मेरे से करवाया है। ये तो सत्य है नारद, आपने बड़ा ही महान कार्य किया है, और सचमुच ये यश का कार्य है। सब आपकी कृपा है पिताश्री। तो मैं चाहता हूँ कि इस अपने महान कार्य को सारे लोक में सबको बताऊं। नारद, वैसे तो आप ठीक कहते हो, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। जो ये आप सबको कहने के लिए बोल रहे हो, आप ये मत करो। और मेरी विचार तो ये है कि आप ये बात किसी और को मत कहना। तो आपकी आज्ञा, अब मुझे दीजिए। कल्याण हो। स्वामी, आप क्या हो गया? मुझे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। इस प्रकार नारद जी ब्रह्मा जी से इजाजत लेकर के और सोचते हैं कि भाई कोई भी मेरे पिताश्री मेरे इस महान कार्य से खुश नहीं है। सभी कहते हैं किसी को मत बताना, जबकि मैंने बड़ा अच्छा कार्य किया है। क्यों ना मैं अब विष्णु भगवान के पास जाऊं। अब आप देखेंगे शिव सागर में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी विश्राम कर रहे हैं और नारद जी वहां पहुंचते हैं। भगत में अभिमान हो गया और भगवान अपने भगत का अभिमान दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब ये देखेंगे नारद अभिमान के वश में होता जा रहा है और अगर जो अभिमान इस पर सवार हो गया तो इसकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। क्यों ना मैं इसके अभिमान को दूर करूं। तो विष्णु भगवान माया को बुलाते हैं कि हे माया, आप जाओ रास्ते में एक सुंदर नगरी का निर्माण करो जिसके राजा शिव निधि हो और एक उनकी सुकन्या हो जिसका नाम विश्व मोहनी हो। तब नारद जी जाते हैं और रास्ते में विष्णु भगवान की माया के द्वारा रचाई गई राजा शिव नदी की नगरी में पहुंचते हैं। भारत को स्वयं पर बहुत ही अभिमान हो गया है और उसका अभिमान करने के लिए
हमें कुछ करना ही होगा। माया प्रकट हो, माया प्रकट हो। विष्णु भगवान के चक्कर में माया का परिणाम स्वीकार हो भगवान। हे माया, हमारे भक्त नारद को स्वयं पर बहुत ही अभिमान हो गया है और हम अपने भक्तों को अभिमान में देख नहीं सकते। ईश्वर आप भी मेरी इस उपलब्धि पर प्रसन्न नहीं हुए प्रभु। पता नहीं आज समस्त देवताओं को क्या हो गया। मैं इतना महान काम आज किया मैंने और सब कह रहे हैं कि बताना। पता नहीं मेरी प्रसन्नता में कोई शामिल क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो ये सोच कर गया था तीनों देवताओं के पास कि प्रसन्न होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, उज्जवल होगा लोगों में। पर ये क्या, सभी ये कहते हैं कि ये बात किसी को नहीं बतानी, किसी को नहीं बतानी। आखिर इतनी बड़ी खुशी से छिपती है, पता नहीं इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। क्यों मेरे से सब इतनी ईर्ष्या करते हैं। भगवान शिव ने एक बार 3 नगरों का संहार किया। मुझे कहते हैं कि किसी को नहीं बताना। विष्णु ने किया, इसका भी समस्त लोगों को पता है। मुझे कहते हैं कि मैं अपनी इस उपलब्धि को छिपा लूं। ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें ईर्ष्या की बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही कि क्या भेद है, क्या लीला है उनकी, मेरे से छिपाए नहीं छिप रही है। मैं भी जो न आज से कामारी कहलवाऊं, काम जीत कहलवाऊं, मैंने काम को जीत लिया है। तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा इनाम बनता था। आज से ओहो ओहो, इतनी सुंदर नगरी, इतनी सुंदर नगरी मैंने इतने लोग देखे, इससे सुंदर आज तक नहीं देखी। यहाँ एक एक महल जैसे सुर जड़ित हो, उपवन गलियां सब इतनी सुंदर है। यहाँ के स्त्री पुरुष इतने सुंदर मानो स्वर्ग लोक को भी मात दे रहे हो। मैंने इतनी सुंदर नगरी आज तक नहीं देखी। मैं नगरी में प्रवेश करके पता करता हूँ। भाई, राजा की नगरी है, राजा के दर्शन अवश्य कर। नारद मुनि के चरणों में राजा सूर्य जी का प्रणाम स्वरूप। शुभमस्तु राजन। हे मुनिवर, आप बहुत ही सही समय पर मेरे नगर में पधारे हैं। हे मुनिवर, मेरी पुत्री विष्णुमोहिनी विवाह के योग्य हो गई है और मैं इसका स्वयंवर रचाना चाहता हूँ। कृपया करके आप इसकी हस्तरेखा देखकर और इसके भविष्य के बारे में कुछ बताएं। ठीक है राजन, आप सिंहासन ग्रहण करें। हे राजन, आपकी पुत्री अत्यंत सुलक्षणा एवं सौभाग्यवती है। अब आप शीघ्र से इसका स्वयंवर का आयोजन कर दीजिए। वैसी आज्ञा हो मुनिवर। और
खोलिए। ओहो भगवान, आप उपस्थित हो गए, समझो मेरा बन गया। हे नारद जी, कहिए आपने मुझे कैसे याद किया? हे प्रभु, यहाँ एक नगरी है, उसके राजा शील निधि की पुत्री विष्णु मोहिनी, उसका स्वयंवर होने वाला है। हे भगवान, मैं भी अब एक से दूसरे लोक में भटकते भटकते परेशान हो गया हूँ। अब मेरी भी इच्छा है मैं भी गृहस्थी बसा लूं। हे प्रभु, अब देखिए सभी देवता, सभी ऋषि, सभी अपनी पत्नियों के साथ सुशोभित होते हैं। मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि इधर उधर भटकता रहता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी शादी करा लूं। हे भगवान, चंद्रदेव को देखिए, 27 पत्नियां, जिनको भूलोक में नक्षत्र कहते हैं, और मैं क्या एक पत्नी भी नहीं रख सकता? हे प्रभु, इस रूप में वो कन्या मेरा वर्ण नहीं कर सकती। जय विधि होई नाथ हित मोरा, हरहु साई दास में तोरा। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, जिस हे प्रकार नारद मेरा जी, कल्याण हो वो कार्य आप कीजिए। मैं आपका निरादर कभी नहीं होने दूंगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको हरि रूप देता हूँ और ऐसा ही कार्य करूँगा जिससे आपका कल्याण होगा। हे प्रभु, आपकी कृपा हो गई तो समझो मेरा काम बन गया। धन्यवाद प्रभु। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को बानर का रूप दे दिया। कृष्ण भगवान की क्या इतना बड़ा धोखा, एक तपस्वी का इतना बड़ा उपहास। क्यों बांधर गड़े का आ गया? मैं उस विष्णु को आज मजा चखा कर रहूंगा। मुझ जैसे सन्यासी का इतना बड़ा उपहास कराया जगत में। वो शकल देखी अपनी। ऋषिवर, इसमें अपनी शक्ल तो देखिए। अंदर गैल कौन गया होगा? और दुष्टाओ, भाग जाओ, दूर खड़े हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरा मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ, पृथ्वी लोक में जाके राक्षस बन जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अभी मेरे सामने आ गए तो भस्म कर दूंगा। दूर हो जाओ, पहले मुझे उस विष्णु की खबर लेनी है जिसने मुझे सन्यासी का अपमान किया है।
मैं ये क्रोध मुझसे रोके नहीं रुक रहा है, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। ओ धूर्त विष्णु, एक सन्यासी की हंसी उड़वाते हुए शर्म नहीं आई? इतना निरंकुश हो गया तू? आज पता चलेगा कि सन्यासी का मजाक उड़वाना क्या होता है। हमेशा से ही तू हठी और निरंकुश रहा है, फिर जैसे लगता है जैसे तेरे ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तुमने क्या किया था? समुद्र मंथन के समय खुद तो कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी लेके बैठ गए, और भगवान शिव को क्या दिया? जहर का प्याला। और ये मोहिनी रूप लेके तुमने छला था बहरू किया विष्णु। अमृत कलश धोखे थे, राक्षसों ने छीन लिया, पर आज तेरे इस मोहिनी अष्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज पता चलेगा सन्यासी को सब मजाक उड़ाने का क्या फल होता है। आज तुमने ठीक जगह पंगा लिया है, मैं बताऊंगा क्या सी मजाक उड़ाया जाता है एक तपस्वी का। आज मैंने शादी करके घर बसाना चाहा तो ये खुशी तुमसे सहन नहीं हुई, और उसी स्त्री को ऐसे छीन के ले गए। जिस तरह इस मनुष्य रूप लेकर तुमने मुझसे ये नारी छीनी है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि यही मनुष्य रूप लेकर तुम्हें पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। और जैसे आज मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं, इसी तरह तुम भी तड़प तड़प कर घूमोगे स्त्री के वियोग में। और ये वानर का रूप देकर जो मेरी हंसी उड़वाई है ना, यही वानर का रूप, यही वानर तुम्हारी मदद करेंगे। जाओ, ये मेरा अखंड शाप है। शांत, नारद शांत, नारद शांत हो जाइए। हैं? अब वो नगर कहाँ गया है? ये तो सारा दृश्य ही बस। हे प्रभु, ये क्या लीला? मेरा क्रोध न जाने कहाँ गायब हो गया। हे नारद जी, आपको स्वयं पर बहुत ही अभिमान हो गया था। बस उसी को दूर करने के लिए हमने ये सारी माया रचाई है। हे प्रभु, मैंने अनजाने में अपने ईश्वर को पता नहीं कैसे कैसे वचन कहे। हे नारद क्षमा जी, कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे अंदर ग्लानि भर गई है। मैंने कितने कड़वे वचन किए आप कहे आपके लिए। हे नारद जी, आप शांत हो जाइए और जाइए हिमालय की कंदराओं में जाकर विश्राम कीजिए। जो आज्ञा भगवान। मुझे आप हमें भी क्षमा कीजिए। हम तो बस भगवान शिव के आदेश अनुसार आपकी गतिविधियों पे नजर रखे हुए थे। हमें भी क्षमा कीजिए ऋषिवर। कौन हो तुम? हम श्री शिव शंकर भगवान के गण जय और विजय हैं। देखो, अब मेरा क्रोध शांत है। भगवान ने अपनी माया का विस्तार वापस ले लिया है, इसलिए, परंतु मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। राक्षस योनि में तो तुम्हें जन्म लेना ही लेना पड़ेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि तुम महान राक्षस बनोगे, तो तुम्हारा नाम पूरे पृथ्वी लोक में होगा। जाओ, अब तो इतना ही कर सकता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। श्रीमन नारायण और जय विजय को जो श्राप दिया था कि तुम राक्षस बनोगे, तो राक्षस तो बनेंगे लेकिन उच्च कोटि के राक्षस बनोगे। तो जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। अब आप देखेंगे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। देखिए, एक ऋषि हुए हैं विशर्वा। विशर्वा ऋषि के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। सबसे बड़ा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाइयों के रूप में। और अब वो तीनों भाई तपस्या में लीन है, और वहां ब्रह्मा जी पहुंचते हैं। देखिए ब्रह्मा जी से किस प्रकार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण अपने वरदान मांगते हैं।
तपस्या से प्रसन्न हो, आंखें खोलो। पुत्र रावण, आंखें खोलो। ब्रह्मदेव के चरणों में रावण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहिए, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? ब्रह्मदेव, मुझे अमृत्यु का वरदान दे दें। हे रावण, ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो मृत्युलोक में आया है उसको जाना तो अवश्य ही पड़ेगा। आप कुछ और वरदान मांग सकते हैं। तो ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि देव, असुर, गंधर्व, किन्नर कोई भी मुझे ना मार सके। तथास्तु। धन्यवाद। हे पुत्र विभीषण, आंखें खोलिए। ब्रह्मदेव, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। कल्याण हो। पुत्र विभीषण, आपने भी रावण के साथ बहुत बहुत तपस्या की है। कहिए, आपकी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहते हैं? ब्रह्मदेव, मुझे तो सारे जीवन हरि भक्ति चाहिए, हरि का गुणगान करता रहूं। तथास्तु। समय आने पर आपको भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। हैं? ये तो शरीर से भी बहुत भारी है, और ये तो ये शक्ति अगर मांगता है तो देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक सब में त्राहिमाम हो जाएगा। इसलिए इसकी बुद्धि को पलटना पड़ेगा। हे सरस्वती देवी, आइए और कुंभकर्ण की बुद्धि पर के ऊपर बैठ जाइए, इसकी जो पर वास कीजिए और जो ये मांगे उसका उपाय कर दीजिए। कुंभकर्ण, पुत्र कुंभकर्ण, आंखें खोलिए। मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। हे ब्रह्मदेव, आपके चरणों में इस कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। कहिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? हे भगवान, मुझको ये वरदान दीजिए कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। तथास्तु। नहीं 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 भगवान, मुझसे गलती हो गई। मैं कुछ और वर मांगना चाहता था। मुझे ये वर दीजिए कि मैं 1 दिन सोऊं और 6 महीने जागूं और मुझमें बहुत अधिक बल हो। हे पुत्र कुंभकर्ण, अब तक जो तुमने मांगना था वो हम दे चुके हैं, और अगर दोबारा से वरदान चाहते हो तो फिर से तपस्या करो। जैसी आज्ञा हुजूर। ब्रह्मदेव, ऐसे तो ये सारा जीवन नष्ट हो जाएगा, कुछ तो कीजिए। हे रावण, ये तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको शक्ति का वरदान तो देता हूँ, पर 1 दिन ये जगेगा और 6 महीने सोएगा, ये इसका अवश्य प्राप्त होगा। जैसी आज्ञा। रावण, तुमने ब्रह्मदेव से क्या वरदान मांगा? भाई मैंने ब्रह्मदेव से श्री हरि की भक्ति मांगी है। भ्राता कुंभकर्ण, ए भैया रावण, मुझसे तो गलती हो गई। मैं ब्रह्मा जी से कुछ और वर मांगना चाहता था, लेकिन मैं गलत वर मांग बैठा। मैं उनसे 6 महीने की सैया और 1 दिन का जागरण मांग बैठा। अरे मूर्खो, ये क्या मांग लिया तुम दोनों ने? विभीषण ने हरि भक्ति और तुमने निद्रासन। विभीषण जाओ और तुम हरि भक्ति में लीन हो जाओ, और तुम कुंभकर्ण, तुम जाकर सो जाओ। जैसे आगे भैया। राज हम करेंगे, हम करेंगे राज। दर्शन में जाकर के गिर गई। ऋषियों ने सोचा कि भाई भंडारा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे और एक जीव हत्या होगी।
सारे ऋषि भगवान के भजन में बैठ गए और अपनी शक्ति से उस मेंढकी की आत्मा को कन्या का रूप दिया, जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। जब मंदोदरी कुछ बड़ी हुई तो ऋषियों ने हिसाब लगाया कि भाई इस लड़की का यहाँ रहना, जंगल में रहना ठीक नहीं है, इसको क्यों ना किसी राजा को सौंप दिया जाए। वो जवान होगी तो वो कहीं इसका विवाह कर देगा। तो राजा मेहता न उनके पास आते जाते थे, उनके भगत थे। तो मंदोदरी उस लड़की को राजा मेहता को सौंप दिया जाता है और आज वो 16 वर्ष की हो गई और राजा मेहता उसका विवाह रच रहे हैं और शर्त रखी है कि जो उनको भाई पंजे में हरा देगा मैं उसके साथ मंदोदरी का विवाह करूंगा। तब रावण जी वहां पहुंचते हैं, मैदानों का दरबार देखेंगे और रावण जी और मैदानों का आपस में पंजा लगाना देखेंगे। जय हो मंत्री और जी महाराज, हमारी पुत्री मंदोदरी विवाह के योग्य हो गई है। इस कारण ये हमारा इच्छा है कि हम अपनी पुत्री मंदोदरी का स्वयंवर रचाएं। इस कारण आप पूरे नगर में यह घोषणा कर दीजिए, जो मुझे पंजा लड़ाने में हराएगा मैं अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह उसी वीर के साथ करूंगा। जो आगे महाराज। सुनो नगरवासियों, सुनो, हमारे महाराज मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का स्वयंवर रखा है और उसमें यह शर्त रखी है कि जो भी हमारे महाराज मैदानों को बच्चे में हराएगा वह अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ कर देंगे। इसलिए सभी राजागण आए और अपने बल की करें। करानी बड़ी बड़ी बेइज्जती। मंत्री और जी महाराज। बस ये लल्लू ही बंधुआ है स्वयंवर में, कोई वीर नहीं आया क्या? महाराज इंतजार करो, कोई ना कोई अवश्य आएगा। लंकापति रावण पधार रहे। महाराज रावण जी, दानवराज मैं लंकापति रावण आपको पंजे में हराकर आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। हे लंकेश, आइए, आपका निमंत्रण स्वीकार है।
आइए आपका जीवन सुख में बीते। ठीक है, इस प्रकार मंदोदरी और रावण का विवाह संपन्न हुआ। मंत्रीवर महाराज, कुछ नाच गाने का प्रबंध कराया जाए। नाच में गाने वाली हाजिर हो। मेरी माँ ने टोया जमाई सैन्य रखावे किन्ने तो हासिल कोहरिया वो बेरी रखावे दौड़ी अच्छा बैठ जाओ, लीला बहुत अच्छी है। अभी पृथ्वी माँ का एक रूप लेकर धारण करके और विष्णु भगवान पास जाएगी। लीला बहुत अच्छी है। मैं 2-3 सीन है, आप शांति का दान दो। कौन कौन सावधान राजा, आज इंद्रजीत तुझे बंदी बनाने आया है। ए पिताजी, ए पिताश्री मेरी रक्षा करो। ए पिताश्री मेरी रक्षा करो। ए पिताश्री मेरी रक्षा करो। देखिए, इस तरह रावण और मेघनाथ दोनों बाप बेटे मिलकर के काल को भी काबू में कर लेते हैं। महाराज रावण की जय हो। पुत्र इंद्रजीत, जी पिताश्री, कहिए क्या क्या है। पुत्र इंद्रजीत, जाओ और लंका वासियों से कर वसूल करके आओ। जैसी आज्ञा पिताश्री, मैं भी जाता हूँ और कर वसूल करके लाता हूँ। देखिए, इस तरह से मेघनाथ वहां पहुंचते हैं जहां कुछ साधु संत अपनी तपस्या में लीन थे। उनके पास कर देने के लिए जेब में कोई पैसा नहीं था। किस तरह से श्राप दिया और उस श्राप का कैसे फल मिला। इस सनातन धर्म में, सनातन का मतलब है सबसे पुराना धर्म ही हमारा ही है, हिंदू धर्म। इसमें से ही सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, बहुत धर्म इसमें से निकले हैं। सनातन का मतलब होता है पुराना। तो हमारे पुराने धर्म में कैसे श्राप का असर पड़ता था, कैसे धर्म का असर पड़ता था, कैसे पुण्य का फल मिलता था, ये हमारे सनातन धर्म में ही है। अब आप देखेंगे संतों के पास पहुंचना और किस प्रकार श्राप देते हैं। मंत्रीवर, जी महाराज। जाओ और जाकर कर वसूल करके लाओ। जैसी आज्ञा महाराज।
कुछ नहीं है। हाँ? इनके पास देने को कुछ भी नहीं है, तो तुम एक काम करो, इनका खून निकाल लो। जैसी आज्ञा महाराज। है दोस्त, जब तुम इन साधु संतों को सताते हो तो जहां भी ये लट जाएगा उस नगरी का सर्वनाश हो जाएगा। जब सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा। हम श्राप देते हैं। हाँ? ये सब बकवादी बातें हैं। देखिए, इस प्रकार संतों ने मेघनाथ को और उसके दूतों को श्राप दे दिया कि जिस नगरी में गढ़वा दो, और जिसने सीता के रूप में जन्म लिया। अब आप देखेंगे रावण का दरबार और मेघनाथ की वार्तालाप कि पिताश्री, आती दफा हमें ये श्राप दिया उन संतों ने कि जिस नगरी में रख जाएगा उस नगरी का सर्वनाश हो जाएगा। तो आप पिताश्री जय शंकर की। पिताश्री, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कर वसूल करने गया था, परंतु वहां कुछ ऋषि मुनियों के पास देने को कुछ भी नहीं था, तो मैं उनका खून निकाल कर ले आया हूँ। ए बेटे बैठ जाओ। जब ये सत्संग है किस्म का, शिव भाई ने बताया था ये 10 दिन का यज्ञ है और इसकी आरती लेके जरूर जाए। इन ऋषियों में बहुत बल होता है और इनकी कही बात कभी झूठ नहीं होती। तो तुम जाओ और इस खून के कलश को मिथिलापुरी में गाड़ाओ। जैसे आज्ञा पिताश्री। पिताश्री जय। जय शंकर की। भाई इस काल का कारण बताओ, मेरी नगरी में काल क्यों पड़ा हुआ है? तो सभी ने अपनी जंत्री अपने पत्र देख के और राजा जनक को ज्ञान दिया कि महाराज, अगर जो आप स्वयं हल चलाएं तो इस काल का निवारण हो सकता है। तो राजा जनक खुद हल चलाने लगे तो ये जो खून का कलश था उसमें लड़की का जन्म हुआ। सीता नाम इसलिए रखा गया कि हल के द्वारा जो खून खींचा जाता है, जो रेखा खींची जाती है, उसे नेपाल में सीता कहा जाता है। उस खून को हम खून कह देते हैं, हरियाणा में वो सीता कहते हैं। तो वे सीधी लाइन खींची, इसलिए इसका नाम सीता रखा गया और उस कलश से सीता की पैदाश हुई। अब आप देखेंगे विष्णु भगवान का क्षीर सागर में विश्राम करना, और जब धरती माँ पे इतने जुल्म होने लगे, इतने पाप छा गए, तो धरती माता गाय का रूप लेकर के और विष्णु भगवान के पास पहुंचती है कि भगवान, अब मेरे से भार नहीं सहा जाएगा, आप मेरी रक्षा करो, कैसे भी मेरे इस भार को आप दूर करो, नहीं तो मैं फटे कगार पे हो जाऊंगी। तब आप देखेंगे गाय का रूप धारण करके धरती माता किस तरह विष्णु भगवान के पास पहुंचती है और विष्णु भगवान कैसे अपने जन्म की घोषणा करते हैं। कल्याण। हे प्रभु, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, राक्षसों का बोलबाला हो रहा है और साधु संतों के हवन खंडित हो रहे हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। क्या? हे पृथ्वी, तुम पर इतने अधिक अत्याचार हो रहे हैं। ऐ सुन लो मेरे भक्त जनों, अब तुम्हें
सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शिखर कुशमंडल क्या बदल हाय है दिनों की। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के घर जन्म लेकर अति शीघ्र अवध को आता हूँ। बोल श्री रामचंद्र भगवान की